Hello everyone, class 7 maths zone exercise 5.3 question number 3. Express each of the following in the standard form. यानी जो क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं, जो भी फैक्ट्स दिए जा रहे हैं, टर्म्स दिए जा रहे हैं, उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, जिनको हम साइंटिफिक नोटेशन के नाम से भी जानते हैं। और साइंटिफिक नोटेशन का मीन्स होता है पावर के रूप में एक्सप्रेस करना। यानी बड़ी से बड़ी संख्या को जब हम पावर के रूप में एक्सप्रेस कर देते हैं तो वो होता है साइंटिफिक नोटेशन, जिसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो दिया गया है वो डेसिमल फ्रैक्शन है, तो डेसिमल फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का तरीका आपको बताया ही गया है कि यदि कोई डेसिमल फ्रैक्शन होता है तो डेसिमल फ्रैक्शन में ज़ीरो को काउंट तब करते हैं जबकि डिजिट के बाद ज़ीरो होता है। क्लियर है? और यदि डिजिट के पहले ज़ीरो होता है तो उसको हम फ्रैक्शन के रूप में काउंट नहीं करते हैं, केवल 2 काउंट होगा एज ए न्यूमरेटर। डेसिमल को 1 मान लेंगे और डेसिमल के बाद जितने डिजिट होंगे उतने टाइम्स ज़ीरोज़ आ जाएंगे। ठीक है, यानी 4 डिजिट्स हैं, 4 टाइम्स ज़ीरोज़ आएगा। 2/10,000 को हम पावर के रूप में एक्सप्रेस करेंगे तो जितने ज़ीरोज़ होते हैं उतना ही टाइम्स पावर हो जाता है 10 का। तो 2/10 पावर कितना हो जाएगा? 4। और जबकि इसे मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में ले जाएंगे 10/4 जो कि डिवीज़न के फॉर्म में है, तो यहाँ पे पावर जो हो जाएगा वो होगा नेगेटिव। तो लिख देंगे 2 × 10⁻⁻4, ये हो जाएगा हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म। बी दिया गया है, ये भी डेसिमल फ्रैक्शन है। डेसिमल फ्रैक्शन को क्या करेंगे? फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो जितने भी डिजिट हैं वो लिख लिए जाएंगे। 2374 बाई हो जाएगा, डेसिमल को 1 मानेंगे। डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट होंगे उतने टाइम्स ज़ीरोज़ आ जाएंगे, यानी 1 2 3 4 5 है ना, 5 2 ज़ा 10 टाइम्स ज़ीरोज़ होंगे। और इसे अगर पावर के रूप में हम एक्सप्रेस करेंगे तो ये हो जाएगा 10 टाइम्स ज़ीरोज़ है तो 10 का पावर हो जाएगा 10। और स्टैंडर्ड फॉर्म की बात की जाती है कि जो नंबर होता है उसे कुछ इस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं कि वह ना तो 1 से कम हो और ना ही 10 से ज़्यादा हो। यहाँ पर तो 10 से बहुत ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे? 2 के बाद डेसिमल का यूज़ करेंगे। 2 के बाद डेसिमल का यूज़ करेंगे तो 3 टाइम्स ज़ीरोज़ यहाँ पे आ जाएंगे, यानी 1 को डेसिमल को 1 मानते हैं और डेसिमल के बाद 3 टाइम्स या 3 डिजिट्स हैं तो 3 टाइम्स ज़ीरोज़ आएंगे। क्यों हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे? क्योंकि जब भी हम 2.374 में 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल क्या हो जाएगा? हट जाएगा, यानी 2374 के रूप में ही आ जाएगा। इसलिए हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1000 के साथ 3 टाइम्स ज़ीरोज़ हैं तो 10 का पावर 3 हो जाएगा। क्लियर है? तो ये होगा 2.374 इंटू 10 पावर 3, और 10 पावर 10 को एज ए मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में ले जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगा? नेगेटिव, यानी 10 पावर -10। यदि बेस इक्वल होता है तो हम पावर को क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। माइनस के टर्म में आप जानते ही हैं कि 3 पॉजिटिव है, और यदि हम -10 में से 3 पॉजिटिव को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2.374 इंटू 10 पावर -7। माइनस करने का टर्म आप जानते ही हैं। क्वेश्चन नंबर सी दिया गया है 27,000। 1000 में होता है 000 एडेड होता है, और 1000th यानी TH की बात आती है, S की बात आती है, तो वो एज ए डेसिमल फ्रैक्शन होता है। ठीक है, तो 27 बाई हो जाएगा 1000 से, यानी 1000 होगा। और 10 का पावर कितना आ जाएगा? 3 टाइम्स ज़ीरोज़ है तो 10 पावर 3 हो जाएगा। अब जबकि ये 27 है, हमें क्या करना है? इसे 1 से ना तो बिलो लाना है और ना ही 10 से ज़्यादा लाना है। तो क्या करना है? 2 के बाद हमें डेसिमल का यूज़ करना है। जब भी हम 2 का डेसिमल का यूज़ करेंगे तो हम 10 से मल्टीप्लाई भी करेंगे। किस कंडीशन के लिए? कि जब भी हम 10 से 2.7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल क्या हो जाएगा? हट जाएगा, यानी 27 आ जाएगा। तो यहाँ पे 2.7 इंटू 10 हो जाएगा, 10 का पावर 1 हो जाएगा। क्लियर है? यानी इसको हम लिख सकते हैं 2.7 इंटू 10 पावर 1। और जब इसको एज ए न्यूमरेटर ले जाएंगे या एज ए मल्टीप्लिकेशन फैक्ट ले जाएंगे तो 10 पावर -3 होगा।
और जब बेस इक्वल हो जाएगा तो 1 को हम -3 से माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2.7 इंटू 10⁻²। यदि समझ में ना आ रहा हो तो एक बार समझ ले, जैसे दिया गया है यहाँ पे और ऊपर भी हमने बताया, इसी को आप समझ ले कि यदि 10 बेस इक्वल है तो मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन में पावर को हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो बेस क्या रहता है, सेम 10 बेस हो गया और फिर यहाँ पे माइनस करना है तो आपका माइनस नहीं, ऐड करना है। मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन में पावर को हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो यहाँ आ जाएगा -10। केयरफुली आप देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा। 10 का 10 होगा और यहाँ पे ब्रैकेट हटाएंगे तो 3 - 10 होगा। यदि दो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं या दो इंटीजर हमारे पास होते हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या को माइनस करते हैं, यानी 10 में से 3 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 7। और यदि ग्रेटर नंबर नेगेटिव होता है तो आंसर भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो सेम कंडीशन यहाँ भी वही है और यहाँ भी वही है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग द डेसिमल नोटेशन। अब आपको क्या करना है, डेसिमल नोटेशन का प्रयोग करके एक्सप्रेस करना है, व्यक्त करना है। यहाँ पर देखें दिया गया 1.26 इंटू 10⁻8 दिया गया है, ठीक है। 1.26 इंटू 10⁻8 दिया गया है, तो ये आपको डेसिमल नोटेशन में एक्सप्रेस किया गया है। तो इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में या अपने रूप में एक्सप्रेस करने के लिए क्या करेंगे, डेसिमल को 1 मान लेंगे। तो डेसिमल के बाद डबल डिजिट है तो 00 आ जाएगा, तो 126/100 हो जाएगा। ये हो जाएगा 10⁻8 और 126 का 126 और 10⁻8 है ही है, ये हो जाएगा 10⁻2। और जब इसे मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में ले जाएंगे तो इसका पावर क्या हो जाएगा, नेगेटिव। और जबकि बेस इक्वल हो गया तो हम पावर को क्या कर देंगे, ऐड, यानी 8 में से 2 माइनस हो जाएगा तो हमारा आ जाएगा 126 इंटू 10⁻6। इट मीन्स, अब देखें 10⁻6 है तो कितने टाइम्स जीरोज 126 के साथ जुड़ेगा, 6 टाइम्स जीरोज, यानी 126 इंटू हो जाएगा 6 टाइम्स जीरोज। ये हो जाएगा हमारा आंसर। बी दिया गया 7.5 इंटू 10⁻6। जब भी -6 का टर्म आता है वो किस रूप में होता है, डेनोमिनेटर के रूप में होता है। क्लियर है। इसके डेसिमल को हटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 75/100। डेसिमल को हमने 1 माना और डेसिमल के बाद सिंगल डिजिट है तो सिंगल 0, यानी 10⁻1 हो जाएगा। और ये ऑलरेडी है 10⁻6। इसको डाउन साइड लाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 75/10⁻1 है इंटू 10⁻6 जुड़ जाएगा तो 1 + 6 हो जाएगा 75/10⁻7। इट मीन्स 1 के साथ 7 टाइम्स जीरोज होगा और 7 टाइम्स जीरोज से हम 75 में डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.000075। डिवीज़न का कंडीशन आप सीख सकते हैं, जानकारी कर सकते हैं। सी दिया गया 4 इंटू 10⁻−8। ये क्या है, मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन में है। और जब भी हम इसे डिवीज़न की कंडीशन में लाएंगे तो पावर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव 4 हो जाएगा 10⁻8। इट मीन्स 1 के साथ 8 टाइम्स जीरो, 4 में इससे डिवाइड कर देंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा 0.00000004। डी दिया गया 6.62 इंटू 10⁻−9। और इसे क्या करेंगे, सेम कंडीशन वही है, 662 हो जाएगा 100। और ये डाउन साइड लाएंगे तो ये 10⁻2 है और 10⁻9 है तो हो जाएगा 10⁻2 + 9 हो जाएगा 10⁻11। यानी 162 में 1 के साथ 11 टाइम्स 0 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.0000000662। ये हो जाएगा हमारा आंसर। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।